Hello everyone, welcome to करियर पाठशाला where your career is my responsibility. So SBI क्लर्क का एग्जाम जो है वो फिनिश हो चुका है। चारों दिन का एग्जाम खत्म हो चुका है, तो आप सबकी 16 शिफ्ट जो है वो खत्म हो चुकी है और उसके बाद बच्चों की डिमांड है कि सर ये बताओ कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, और अलग अलग स्टेट से बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या क्या कट ऑफ रह सकती है हमारे स्टेट की। तो जितना मेरे पास डाटा है, देखो मैं उस डाटा के अकॉर्डिंग यहां पर कट ऑफ जज कर रहा हूं, राइट। इससे अलग हो सकती है कट ऑफ, बट मोस्ट प्रोबेबली इसके आसपास ही रहेगी। ये भी 100% तो मैं नहीं बोल सकता, बट हाँ इसके आसपास ही रहेगी, ये श्योरिटी है, ठीक है। तो इसके आसपास रहेगी, +-2 आप रख सकते हो, बट एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेरे हिसाब से ही रहेगी जितना मेरे पास डाटा है, ठीक है। अब जो कट ऑफ मैंने किस बेसिस पे यहां पर ली है, तो देखो वैकेंसीज के बेसिस पर भी है कि किसी स्टेट की वैकेंसीज ज्यादा हुई हैं पिछले साल से और किसी की कम हुई है, राइट। तो उसका भी फर्क पड़ेगा। लेवल ऑफ डिफिकल्टी एग्जाम का क्या था वो भी डिपेंड करता है। और बहुत बात ऐसी भी हुई है इस बार कि एग्जाम से जो सेंटर था वो बहुत दूर दूर पड़े हैं। जैसे अगर कोई बच्चा यूपी से है, उसका कोई दूर पड़ गया दिल्ली नोएडा, तो वो नहीं जा रहा है, राइट। जैसे चंडीगढ़ के बच्चों का काफी हुआ है कि चंडीगढ़ का जो एग्जाम है, जिन्होंने भी सेंटर भरा था, स्पेशली बॉयज का, सबका मोहाली पड़ा, मोहाली, और चंडीगढ़ वालों का नोएडा सेक्टर 62 पड़ा था, राइट। तो इस चक्कर में काफी बच्चे एग्जाम देने भी नहीं गए हैं। तो उसके बेसिस पर सारी चीजें मैंने देखी हैं, और जो भी सिनेरियोज बने हैं उसके बेसिस पर देखो ये है कि अंडमान एंड निकोबार की जो है 57 to 60, अरुणाचल प्रदेश 40 to 45, और असम की 65 to 70। अब आप कहोगे कि सर किसी की कट ऑफ बहुत ज्यादा है, किसी की कट ऑफ कम है, तो देखो डिपेंड कर रहा है कि वैकेंसीज वहां पर कितनी है, राइट। तो वैकेंसीज के ऊपर भी डिपेंड कर रहे हैं। जैसे बिहार की देखो आप 45 से 47, क्योंकि वैकेंसीज बहुत ज्यादा है लास्ट ईयर के मुकाबले, राइट। यूपी की आप देखोगे अगर, तो यूपी की कहाँ है हमारी, यस, तो 57 to 60 देखो लास्ट ईयर भी ऐसी कुछ थी, 58 या 59 कट ऑफ थी यूपी की। तो इस बार भी सेम आपकी वैकेंसीज है, थोड़ी सी ज्यादा ही हैं। ये सिर्फ मैं जनरल की कैटेगरी की बता रहा हूं, और अगर आप यहां पर एससी और एसटी की रखना चाहते हो तो -5 आप रख लेना। जितनी भी जनरल की मैं बता रहा हूं उससे -5 आप रख लेना एससी और एसटी के लिए, ठीक है। और मतलब उसके आसपास ही गिरेगी, ठीक है। और अगर आप यहां पर देखो तो हरियाणा की देखो लास्ट ईयर भी गई थी कितनी, 58 समथिंग थी। तो इस बार भी इतने के जाने के चांसेस हैं क्योंकि आसपास ही गिरी। लेकिन देखो पंजाब में इस बार 62 to 65 में कह रहा हूं, लास्ट ईयर 68 थी। होपफुली मुझे लगता है कि इससे भी कम ही जाएगी पंजाब की, क्योंकि इस बार जो वैकेंसीज हैं जनरल कैटेगरी की वो 3 गुना थी, जितनी पिछली बार थी उसकी 3 गुना वैकेंसीज थी। तो हो सकता है कि इससे भी कम जाए और बच्चे वैसे ही एग्जाम देने नहीं जा रहे थे, ठीक है। तो ये आपकी पूरी स्टेट वाइज यहां पर आपको मैंने कट ऑफ बताने की कोशिश की, एक्सपेक्टेड कट ऑफ बेसिस मैंने बता दिया कि मैं किस बेसिस पर ये सब बोल रहा हूं। हाँ ऐसा हो सकता है कि कोई स्टेट मेरा यहां पर छूट गया हो, कि मेरा वहां से कोई कांटेक्ट नहीं होगा शायद, ठीक है। तो आप बता सकते हो कि आपको किसी और स्टेट की कट ऑफ के बारे में जानना था क्या, और अगर कोई स्टेट रह गया है, जैसे मुझे पता है मिजोरम रह गया है, यहाँ पर नागालैंड रह गया है, तो उनके बारे में मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, इसलिए मैंने यहाँ पर उनको नहीं बताया है, ठीक है। तो अगर आप बता सकें कि उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है तो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। और आप हाँ प्लीज ये जरूर कमेंट करना कि आप किस स्टेट से फाइट कर रहे हैं और आपके अटेम्प्ट्स कितने थे, और आपको क्या लगता है कि आपके कितने चांसेस हैं कि सिलेक्शन आपका प्री में हो जाएगा। हाँ, और इसकी एक चीज और बता देता हूं, यहां पर एक्सपेक्टेड डेट क्या होगी एग्जाम रिजल्ट की, आपके रिजल्ट की एक्सपेक्टेड डेट। अब ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो देखो आप अभी क्या है कि आपको अगर इतने मार्क्स आ रहे हैं, एक चीज याद रखना कि अगर आपको इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप मेंस की तैयारी शुरू कर दो आज से ही। क्योंकि देखो अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं और आप एंड मोमेंट पे जाके आपको पता है कि एसबीआई क्लर्क कब रिजल्ट देगा, राइट। तो अगर आपको जानना है कि एसबीआई कब रिजल्ट देगा, तो मैं बहुत श्योर हूं एंड ऑफ मार्च। एंड ऑफ मार्च से मेरा मतलब है कि बिल्कुल 29 और 31 तारीख के बीच में। हो सकता है कि 1 अप्रैल तो नहीं करेंगे, क्योंकि 1 अप्रैल को आईबीपीएस पीओ का और क्लर्क का एग्जाम का रिजल्ट आता है। तो 2 अप्रैल मैक्सिमम 2 अप्रैल तक आपको रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन जल्दी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो नहीं मिलेगा। 4th वीक ऑफ मार्च से पहले आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। और अगर 4th वीक ऑफ मार्च में आपका रिजल्ट आता है तो उसके बाद आपको बहुत दिक्कत होगी तैयारी करने में। तो आज से ही शुरू कर दो। अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं, इतने मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं क्लर्क की प्री में, तो आप शुरू कर दो आज से ही, और रिजल्ट आपका मेरे हिसाब से तो एंड ऑफ मार्च में ही आएगा, ठीक है। सो कमेंट करके बताना कि आपने किस स्टेट से फाइट किया और आपके कितने अटेम्प्ट्स थे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें एंड कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते रहें। थैंक यू।